तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स और लिमिट्स हैं 0 टू पाई बाय 2। कैसे करेंगे क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी होगी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज यहां पर करते हैं तो देखते हैं प्रॉपर्टी यूजफुल रहती है या फिर नहीं रहती है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको आई एज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन को आई एज्यूम कर लिया और उसके बाद जहां जहां एक्स है वहां पर पाई माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स डालते जाओ। तो बन जाएगा 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से देखोगे, अगर मैं ऐड भी कर दूं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड भी कर दूं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर यूजफुल नहीं होगी। तब क्या करें, देखते हैं कोई और मेथड इसका मिल जाए। तो एक काम मैं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सबको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर है ना, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर लेता हूं। तो आई बन जाएगा 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगला स्टेप देखो, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, ऊपर है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और नीचे क्या है 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब यहां पर प्रॉपर इंटीग्रल नहीं है, ये इम्प्रॉपर है, बिकॉज आप देख सकते हो न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है। तो इम्प्रॉपर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। देखो, कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करना है किससे, -3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 से। ऐसा बोल देते हैं, -3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 से अगर डिवाइड करूं तो -3 कॉस स्क्वायर एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए। तो ध्यान से देखो, ये आपको करना पड़ेगा -1/3, -1/3 से अगर मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास पक्का कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ लिखो कॉस स्क्वायर एक्स और 4 को अगर मैं -1/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास -4/3 आ जाएगा। चलो माइनस करते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स कट गया और यहां पर आ गया 4/3। हम क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो ऐसे देखो, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, यहां तक कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। dx, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। आपके पास दो क्वेश्चंस बन गए, देखो कैसे, -1/3 1 dx और एक बन जाएगा 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छे से आ गया। लेकिन लिमिट्स देखो, लिमिट्स आपके 0 टू पाई बाय 2 है, तो हर जगह 0 टू पाई बाय 2 डाल दो, 0 टू पाई बाय 2 और यहां पर भी 0 टू पाई बाय 2। एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट को I1 ले रहा हूं एंड सेकेंड पार्ट को मैं I2 ले लेता हूं। अब दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना। देखो, फर्स्ट पार्ट है I1 है -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2। पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, मतलब I1 कर लेते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, बहुत इजी, -1/3, यहां पर आ गया x, अपर लिमिट है पाई बाय 2, लोअर लिमिट है 0। आगे देखो -1/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 2 माइनस 0, तो हमारे पास आ गया -π/6। मतलब I1 का आंसर आ गया -π/6। अब करेंगे I2 करने के लिए एक आपको फॉर्म याद भी करनी पड़ेगी, एंड वो फॉर्म क्या है, ध्यान से देखिएगा। वो फॉर्म है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे कभी हो, dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स अगर हो, अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन बनता है तो आपको करना क्या पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज याद रख लो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई,
डिवाइड बोलेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसा करने से बहुत फायदा आपको होगा। तो किस पार्ट में करना है, आई टू में करना है। एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं आई वन, आई वन आपका हो चुका है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ आई वन। अभी आई टू स्टार्ट करेंगे। तो आई टू मेरा क्या है, 4/3, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाय 2, एंड क्वेश्चन आपका है dx अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत ध्यान से देखना, आपको प्रॉपर्टी क्या बताई गई है, क्या फॉर्म सिखाया गया, यहाँ पर ध्यान से देखो, dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स अगर हो तो आपको करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड। तो मैं डिवाइड करता हूं, ध्यान से देखना, आई टू इज इक्वल टू 4/3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, 1 को अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर लिखो सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही डिनोमिनेटर में अगर मैं 4 को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। यहां तो ठीक से आ गया। अब देखो, जो डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स है उसको लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो आई टू बन जाएगा आपका क्या, 4/3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से आ गया होगा। आगे देखो, आगे देखो हम लोग आई टू कर रहे हैं। आई टू हमारा बन जाएगा 4/3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स। तो ऐसे लिखो, लिखो इसको 4 टेन स्क्वायर एक्स, और जो 4 टेन स्क्वायर एक्स तो हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा। अब यहां पर मैं टेन एक्स को टी पुट करने वाला हूं, सब्सटीट्यूशन से सेकेंड पार्ट मतलब आई टू आराम से हो जाएगा। ध्यान से ना, लेट अस एज्यूम t इज इक्वल टू टेन एक्स। अगर मैं t को टेन एक्स लिखूंगा, सब्सटीट्यूट करूंगा, तो डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो dt अपॉन dx आपका आ जाएगा, dt अपॉन dx क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद आई टू का क्या बनेगा, ध्यान से देखो, 4/3, ध्यान से देखो, अगर अपन t को टेन एक्स लिया हुआ है और x आपका लोअर लिमिट 0 यहाँ पर रखते हैं तो tan 0 0 होता है। और ऐसे ही अपर लिमिट चेक करो, अगर मैं यहाँ पर पाई बाय 2 डालूंगा तो tan पाई बाय 2 हो जाएगा इंफिनिटी। मेरे पास आएगा dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो आई टू बन जाएगा, 4 कॉमन निकालिए ना, तो 4 4 कट जाएगा, आएगा 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, और यहां पर dt, यहां पर टी स्क्वायर, और यहां पर 1/4 आ जाएगा। अच्छे से आ गया। आगे देखो, आई टू इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब स्पेशल इंटीग्रल्स के अंदर आपने क्या पढ़ा है, स्पेशल इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये होता है ना। अब क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल्स कर रहे हैं तो कांस्टेंट नहीं लिखना, क्योंकि हमारा आंसर ही कांस्टेंट में आने वाला है। तो आई टू इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन, मत डालो इंटीग्रेशन, अभी मत डालो। देखो क्या हमने सीखा, 1/a यानी कि 1/a यानी कि 1/1/2, 2 बन जाएगा। फिर आएगा tan इनवर्स x अपॉन ए, मतलब t अपॉन 1/2, मतलब 2t बन गया ना। अपर लिमिट कितनी है, इंफिनिटी, लोअर लिमिट है 0। आगे देखो, आई टू इज इक्वल टू, ये आएगा 2/3, एंड व्हाट इज tan इनवर्स इंफिनिटी, दिस इज पाई बाय 2, आपको पता ही है, माइनस इसके बाद 1/3, 2/3 सॉरी 2/3, एंड tan इनवर्स 0 होता है 0, तो ये पार्ट तो आपको खत्म ही हो गया। क्या बच्चा, आई टू इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर तो आई था, तो आई क्या बना, आई इज बेसिकली i1 प्लस i2 है ना।
तो I1 का रिजल्ट कितना आया था -π/6 एंड I2 का रिजल्ट कितना है π/3। अगर मैं दोनों पार्ट को ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा, आप एलसीएम ले लेना, तो आपका आंसर आएगा बच्चों π/6 एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू।